Assalamu alaikum, my dear students and dear friends. I hope you are all doing good. Dear students, I Ishrat Rashid. So dear students, from today I will teach you the syllabus of JKSSB, the JKSSB posts like FAA, Junior Statistical Assistant, but mathematics part. So as all of you know that you already know the syllabus of this post. So dear students, first we will start here for FAA, that is Finance Account Assistant mathematics portion syllabus here, because in this syllabus here FAA, that is mathematics portion, few topics are resembles here with the other posts, that is Junior Statistical JSA, Junior Statistical Assistant or other SI. So here some topics are mixed or here coincides with these posts. So dear students, that is why we will start from here. So dear students, first I will give you a brief review of the syllabus. What is in the syllabus of this post, that is Finance Account Assistant. So dear students, this is the mathematics portion only, not another portion is like GK. So here it is only the mathematics portion. Okay, dear students, we will start here. First is the chapter here, total is 10 topics. Okay, so 10 topics is here and 10 topics have 10 marks. So dear students, each topic have 1 marks. तो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. आप सबने पढ़ा होगा ये 7th 8th क्लास में. दिस इज द 7th 8th क्लास टॉपिक. सेकेंड इज लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स. ये 10th का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स. ये सब ऑलमोस्ट ये सब ने पढ़ा होगा क्योंकि सब ने 10th को पास किया होगा. थर्ड इज परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल फॉर्म. ये है 11th का टॉपिक. जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल जिन्होंने लिया था उन्होंने ये पढ़ा होगा. फोर्थ इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, दैट इज द 11th टॉपिक इन 11th क्लास. फिफ्थ इज सेट थ्योरी. सिक्स्थ इज रिलेशंस एंड फंक्शंस. सेवंथ इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड एट्थ इज प्रोबेबिलिटी. नाइन्थ इज कोऑर्डिनेट एंड 3-dimensional ज्योमेट्री एंड द लास्ट वन इज दैट इज द वेक्टर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 10 टॉपिक्स हैं. हम ये स्टार्ट करेंगे पहले से, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जो हमारा आज का लेक्चर होगा इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे और जो हम नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलाऊंगी उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक एडवाइस है, रिक्वेस्ट मानो, जो आप भी टॉपिक जो भी पढ़ोगे उसका पहले आपको मीनिंग समझना होगा. टॉपिक में जो वर्ड्स क्यों हैं उनके मीनिंग अगर आप समझोगे तो आपको होल टॉपिक समझ आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में SI, दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट एंड CI. यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, दैट इज द इंटरेस्ट. तो ये इंटरेस्ट हमें समझना है ये क्या होता है. आई नो सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आसान लफ्जों से मैं समझाऊंगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस और द बोरोवर टू द लेंडर फॉर द यूज ऑफ मनी. ये इंटरेस्ट होता क्या है, अगर हमें किसी को एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, किसके बदले उन्होंने हमें कुछ मनी दिया होगा, तो हमें उसको फिर एक्स्ट्रा यहाँ से कुछ देना, कुछ मनी देना होगा. वो जो हमने उसको एक्स्ट्रा मनी दिया है, चाहे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन होगा, स्कूल्स, बैंक्स, चाहे वो बारोवर होगा जिससे हमने वो पैसे मांगे थे, तो वो जो वो एक्स्ट्रा मनी वहाँ पे होगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट.
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगी। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिएगा, आपको अभी ट्रैवल करना है, आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल से घर तक जाना है, स्कूल टू होम, ठीक है। आप स्कूल में हो, आपको घर जाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर करनी है, बीच में कुछ डिस्टेंस है स्कूल से लेके घर तक। तो आप क्या करते हो, आप गाड़ी में चढ़ते हो, इज़न्ट इट, या आप ऑटो लेते हैं, या आप सोमो में चढ़ते हो, या आप वहाँ पे किसी गाड़ी में मेटाडोर या कुछ भी। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आप ऑटो में, यहाँ पे आपने ऑटो लिया, रिक्शा लिया और आपको कहाँ जाना है, घर जाना है। आपने क्या किया, आपने इस रिक्शा वाली को बोला, अरे भाई रुको, मुझे जाना है घर। ये रिक्शा वाला भाई बेचारा ये रुकता है और आपको बोलता है हाँ बैठो ना। आप बैठते हो उसके रिक्शा में। तो आपने इसका रिक्शा लिया, ओके। जब आप अपने घर पहुंचते हो सलामत से, आप उसको क्या देते हो, आप उसको फेयर देते हो, इज़न्ट इट? यस एग्जैक्टली। जो आपने इसको फेयर दिया, इस ऑटो वाले को, इस रिक्शा वाले को, रिक्शा वाले भाई को आपने जो फेयर दिया, और साथ में क्या दिया, जिस पे आप बैठे, जिस रिक्शा में आप बैठे, आपने उसको वो रिक्शा भी वापस दिया। ये ना आपने नहीं किया कि आपने उसका रिक्शा भी लिया अपने साथ, नो, दैट इज नॉट द केस या। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इस भाई को ये अपना रिक्शा वापस दिया और दिया एक्स्ट्रा मनी और दिया फेयर। तो वही होता है इंटरेस्ट, जो आपने यहाँ पे इसको फेयर दिया। तो वही हम क्या करते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, दैट इज द हियर रिक्शा। फिर जब कुछ साल होते हैं हम उनको कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं, दैट इज द हियर फेयर। तो ये जो टोटल मिला के हैं ऑटो, ये ऑटो रिक्शा प्लस फेयर जो आपने दिया इसको, ये है टोटल, दैट इज अमाउंट, वो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन जो यहाँ पे ओनली फेयर है, दिस इज द इंटरेस्ट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आई और आपको इंटरेस्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे उससे आगे जाने, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए और कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं जानना। क्या है, अब है हमारा प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल नहीं है जो हमारे स्कूल में होता है, दिस इज नॉट दैट प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या है, द मनी विच वी डिपॉजिट ईदर ए सेविंग अकाउंट और बारो फ्रॉम अनदर पर्सन बैंक एंड सो ऑन। ये वो मनी होता है जो आप बारो करते हो, जो आप अपने फ्रेंड से मांगते हो, जो आपने बैंक से लिया है, या अभी आपने जो रिक्शा लिया है, जो वहाँ पे रिक्शा है, दैट इज़ द प्रिंसिपल। तो अगर आप अपने फ्रेंड को अभी उधार कुछ पैसे मांगते हो, आपको नीड है, तो वहाँ पे जो आपने पैसे लिए हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल। और 2 साल के बाद आप उसको वापस देते हो, लेकिन विद एक्स्ट्रा मनी, दैट इज़ द इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या होता है, वो मनी जो आपने बारो किया है अपने फ्रेंड से या बैंक से या इंस्टीट्यूशन से या और कहीं से, दैट इज द प्रिंसिपल। ओके, अब है नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो इंटरेस्ट जो आपको चार्ज हुआ है, जो आपको वापस करना है, लेकिन किस रेट पे। ओके, आपने अभी 1 लाख रुपीज़ दिया बैंक से, आपको ये वापस करना है, लेकिन विद सम इंटरेस्ट, विद सम एक्स्ट्रा मनी। तो ये आपको वापस करना है, लेकिन किस रेट से। ओके, कितना आपको मंथली पे करना होगा, कितना आपको मंथली वापस बैंक में देना होगा, अपने फ्रेंड को देना होगा। तो वहाँ पे जो रेट है उस अमाउंट का, प्रिंसिपल का, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हम हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हैं, हमेशा हम ये लेते हैं परसेंटेज में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम क्या होता है, ये वो पीरियड होता है फॉर विच मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड। ये वो टाइम होता, ये वो
पीरियड होता है जिसमें हम वो मनी वापस करते हैं अपने फ्रेंड को। या आप रिक्शा में बैठे, आप जब घर पहुंचे और आपने उसको रिक्शा वापस दिया, तो जिस टाइम में आप उस रिक्शा में बैठे, दैट इज हियर द टाइम। ओके, तो ना अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझे बता सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। ये वो इंटरेस्ट होता है अगर हमें इंटरेस्ट जो पे करना होगा वो हमें यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया उस पे जो रेट, उस पे जो इंटरेस्ट होता है, अगर वो इंटरेस्ट सेम होगा इस अमाउंट को, इस प्रिंसिपल अमाउंट को थ्रू द पीरियड, थ्रू द होल पीरियड, जिस टाइम आपको ये मनी वापस करना है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप अभी बैंक पे गए, आपने 1 लाख रुपीज लिया। ये 1 लाख रुपीज जब आपने लिया तो ये आपको बोल रहा है आपको 1 ईयर में वापस करना है, तब जाके मैं आपको ये 1 लाख देता हूँ। लेकिन आपको वापस करना है ये, और आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देना है, दैट इज इंटरेस्ट। अब क्या हो रहा है, आप उसको बता रहे हो मैं आपको मंथली वापस करूंगा, लाइक मैं आपको मंथली आपको 200 रुपीज देता हूँ या सम अमाउंट 2000 रुपीज। तो ये बोलता है ओके आप मुझे मंथली 2000 रुपीज दो। ये जो आप मंथली, या अगर आपने ये 2 साल के लिए ये 1 लाख रुपीज लिया तो आपको 1 ईयर के लिए 50,000 देना होगा। 1 ईयर के लिए जो 50,000 है वही नेक्स्ट ईयर के लिए भी होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो इंटरेस्ट पहले साल के लिए है वो नेक्स्ट साल के लिए भी होना चाहिए, वो 3rd ईयर के लिए भी होना चाहिए। अगर वो सेम होगा वो इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे जो ये वर्ड है सिंपल इंटरेस्ट, उसी से पता चलता है कुछ वो इंटरेस्ट जो सिंपल है, जो सादा सा इंटरेस्ट है। अब सादा सा क्या है यहाँ पे कि जो हमें इंटरेस्ट उसको वापस करना होगा, एक्स्ट्रा मनी देना होगा, वो हमें कांस्टेंट होगा, वो हमें यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा पर ईयर के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अगर अब हमें ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, ये किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। P here is principal, R is rate of interest, T is time period, डिवाइड बाई करना होता है 100। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला। अगर आप या आपको ये फार्मूला याद नहीं रहती है तो ऐसे याद रखो, पराठे इंटू रायता इंटू टी डिवाइड बाई 100। पराठे, रायता, टी, उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 100, आपको क्या निकलेगा? दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे और एक नेक्स्ट टर्म है अमाउंट। डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म्स अगर आप समझोगे तब जाके क्वेश्चंस कर पाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो अमाउंट अब क्या होता है? देखो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी, आपने उस रिक्शा वाले भाई को रिक्शा वापस किया और दिया प्लस फेयर दिया, ये दोनों मिला के उसको हम बोलते हैं अमाउंट। अब क्या अमाउंट होता है? टोटल मनी पेड बैक टू द लेंडर। जो आपने अपने लेंडर से पैसे, जो आपने बैंक से पैसे लिए हैं, आप उनको वो वापस देते हो और देते हो इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट और वो अपना जो प्रिंसिपल मनी आपने लिया है, जब आप वो वापस करते हो, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, टोटल मनी जो आपको वापस करना है उसमें क्या क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बिकॉज यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट नोट है डियर स्टूडेंट्स, डे ऑन विच मनी इज बोरोड इज नॉट काउंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन इस पे आते हैं। देखो, वो दिन जिस दिन से आप क्या करते हो, किसी को मनी बारो कर, किसी से मनी लेते हो, वो दिन आपको काउंट नहीं करना है। लेकिन वो दिन जिस दिन आप मनी रिटर्न करते हो, वापस भेजते हो उस लेंडर को, तो वो दिन हमें काउंट करना होता है।
फिर से बताऊंगी, वो दिन जिस दिन से हम पैसे देते हैं बैंक से, वो दिन काउंट नहीं होता है, लेकिन वो दिन जिस दिन आप वापस बैंक को पैसे देते हो, अपने फ्रेंड को वापस देते हो, वो दिन काउंट किया जाता है, वो टाइम पीरियड में वो दिन आएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में अगर हम बैठेंगे, जो हमारा मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड, उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है। तो मैं आपको वही ट्रिक्स लाऊंगी नेक्स्ट वाले सेशंस में, तो आप देखिएगा वीडियोस अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है दैट इज़ द फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है किस अमाउंट पे, 6,000, यहाँ पे जो ₹6,000 है, दिस इज़ द प्रिंसिपल। टाइम क्या है 2 years, रेट क्या है 10% पर एनम मीन्स पर ईयर। क्या निकालना है डियर, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, पराठे इंटू रायता इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे P है 6,000, T है 2 years, R है 10, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। तो क्या करो, कैंसिलेशन करना है, जब भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी पहले कैंसिलेशन करो। तो यहाँ पे ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, क्या बचा 6 इंटू 10, 600 इंटू 10 दैट इज़ 600 इंटू करो 2 दैट इज़ 1200, आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो, देखो डियर स्टूडेंट्स ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। देखो, आपको जो रेट है वो है 10%, उसको करना है ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज रेट इज इक्वल टू 10%। वो किस पे वो रेट होती है, प्रिंसिपल पे, जो आपने मनी लिया है उसी पे रेट होता है। तो यहाँ पे 10% मीन्स डिवाइड बाई 100, अगर आपको परसेंट को हटाना होता है डिवाइड 100 से करना होता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, क्या करना है 6,000, तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल, 60 इंटू 10 दैट इज 600। अब जो यहाँ पे ये 600 आया, आपको टाइम देखना है क्वेश्चन में क्या है, वो है 2 years। तो प्लस करो इतने साल या मल्टीप्लाई करो इसके साथ 6 को, इसके साथ 600 को, तो वह क्या आएगा 600 प्लस 600 या 600 इंटू 2 आएगा 1200। क्या आया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ डेज कन्वर्टेड इनटू ईयर। अगर आपको क्वेश्चन में अब ईयर नहीं गिवन होगा, जो टाइम पीरियड है वो ईयर में नहीं होगा, वो नंबर ऑफ डेज में गिवन होगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगी उसके रिलेटेड। क्या बोला मैंने, अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज होंगे, ईयर नहीं होगा, आपको वो नंबर ऑफ डेज कन्वर्ट करने हैं ईयर में, बिकॉज जो आपने अभी फार्मूला देखी है उसमें पर ईयर होता है। तो उस टाइम क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज डिवाइड द नंबर ऑफ डेज, जो वहाँ पे नंबर ऑफ डेज है उसको डिवाइड करना है 365 से। वाई सो, बिकॉज एक साल में कितने डेज होते हैं 365, चाहे वो लीप ईयर होगा चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे, टाइम पीरियड, आपको उसको चेंज करना है किसमें, ईयर में, तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा 365। आप देखो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,250 एट 5% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 10th March to 22nd May ऑफ सेम ईयर। आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है किस अमाउंट पे, किस प्रिंसिपल पे, 3250। रेट क्या है 5% पर एनम फॉर द पीरियड, लेकिन जो टाइम है वो है 10th March to 22nd May। देखो, लेकिन सेम ईयर, एक ही ईयर में। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज हैं वो क्या आएगा, वो है 10th March से 22nd May। मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया, जिस दिन आप किसी से मनी लेते हो वो दिन काउंट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ये 10 काउंट नहीं होना है। यहाँ पे हमें ये काउंट करना ही नहीं है, तो 11th March से स्टार्ट करना है। 11th March में कितने डेज होते हैं, मार्च में 31, तो वो आएंगे 21 डेज।
फिर अप्रैल में 30 ही डेज होते हैं, मई में यहाँ पे सिर्फ 22 तक लेना है। तो जिस दिन आप यहाँ पे मनी वापस करते हो वो दिन काउंट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा टोटल 22। इन तीनों को ऐड करो, आपको मिलेगा 73 डेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्या है 73। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज मिले, इसको क्या करना है चेंज करना है ईयर में। तो डिवाइड क्या करना है 73 को डिवाइड करना है 365 से। तो ये नंबर ऑफ डेज किस में चेंज होगा ईयर में। इसको यहाँ पे 73 1 और 73 5 और कैंसिलेशन करनी है, दैट इज 1/5 ईयर। तो अब आपके पास टाइम क्या है 1/5, प्रिंसिपल है 3250, रेट है 5%, टाइम है 1/5। आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, दैट इज P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। यहाँ पे वैल्यूज दो, 5 कैंसिल बिकॉज 1/5 है, ये 0 कैंसिल, तो वो क्या मिलेगा 325 इंटू 1 दैट इज 325, लेकिन डिवाइड बाई 100 है तो आंसर आएगा 32.50। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया। तो अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझे बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अमेजिंग ट्रिक्स। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझ अगर आया, अब हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, MCQs करेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ₹50 ऑन ₹500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, इंटरेस्ट है ₹50, किस पे प्रिंसिपल है ₹500, रेट है 5%। ऑप्शन इज गिवन है 3 years 4 years 2 years। तो आपको टाइम निकालना है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऊपर ही फॉर्मूला बताई कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, रेट भी, लेकिन टाइम तो पता नहीं है, तो हम वैल्यूज देंगे, टाइम को ऐसे ही रखेंगे। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे जब आपने ये 0 2 कैंसिल किया तो क्या बचा 50 इज इक्वल टू इस साइड क्या है 5 और 25 इंटू T। अब यहाँ पे T है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में 25 है, ये कॉन्स्टेंट है, इस साइड भी कॉन्स्टेंट है, T वेरिएबल है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा किस साइड दिस साइड, लेकिन क्या बन के डिवाइड बन के। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये जाएगा डिवाइड, दैट इज 50 डिवाइड बाई 25, 25 1 और 25 2 और 100। तो टाइम क्या आया 2 years। सो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पे ट्रिक से पहले देखेंगे। मैंने अभी क्या बताया ऊपर, रेट इज इक्वल टू 5, यहाँ पे जो रेट होगी उसको परसेंट करना है, ऑफ करना है प्रिंसिपल, दैट इज 5% ऑफ 500। परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड 100 होगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 500 है, ये 2 0 कैंसिल, 5 और 25। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट 50 है, ये 50 कैसे बनेगा, तो 25 को हमें क्या करना है कि ये 50 बनेगा, हमें 25 को 2 बार मल्टीप्लाई 2 बार ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 25 प्लस 25 वो आएगा दैट इज 50। तो कितनी बार किया है, जितनी बार आपने ये ऐड किया वो है 2, तो वो है टाइम आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ₹3600 इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो यहाँ पे 3600 रुपीज़ हैं, इस अमाउंट को, इस प्रिंसिपल को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, सच दैट इंटरेस्ट ऑफ 1 पार्ट। लेकिन कैसे किया, जो एक हिस्सा का इंटरेस्ट है वो 5% है 3 years के लिए, लेकिन वो बराबर आता है जो इंटरेस्ट सेकेंड हिस्सा का है दैट इज 6, और टाइम है रेट है 6 एंड 1/4 दैट इज 6 1/4%, और टाइम है 4 years। आपको बताना है वो अमाउंट जो है वो पार्ट्स क्या है, वहाँ पे आपने उस अमाउंट को जो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्या वो कौन कौन सा पार्ट है। तो देखिएगा 3600 को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में, आपको वो 2 हिस्से निकालने हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये ऑप्शन इज गिवन है
हमें यहाँ पे पता नहीं है प्रिंसिपल क्या है, तो हम उसको मानेंगे x, बिकॉज जो क्वांटिटी हमें पता नहीं होती है उसको हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है जो प्रिंसिपल है वो डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में, लेकिन वहाँ पे और गिवन है अगर सिंपल इंटरेस्ट पहला हिस्सा है वो बराबर है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, वो है प्रिंसिपल इंटू रेट है 5, टाइम है 3। देखिएगा आप क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगी, रेट है 5%, टाइम है 3 फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए क्या है, रेट 6/4 और टाइम है 4 years। वही मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा, x इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, ये है सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला। वो किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अनदर पार्ट। अगर यहाँ पे x है प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट है 3600, बाकी कितना बचेगा 3600 माइनस x, ओब्वियसली मल्टीप्लाई क्या करना है, रेट क्या है यहाँ पे, दैट इज हियर 6/4। 6/4 मिक्सड फ्रैक्शन में है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 4 are 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर ये प्लस, दैट इज 25/4। वही मैंने यहाँ पे लिखा है 25/4, और टाइम है 4 डिवाइड बाई 100। ये 0 ये 2 0, 100 कैंसिल होगा बिकॉज बीच में इज इक्वल है। अब यहाँ पे क्या बचा, 60x इज इक्वल टू 3600 इंटू मल्टीप्लाई करो इसके साथ 25 इंटू 4, फिर माइनस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। जब आप ये सॉल्व करते हो 60x इज इक्वल टू 3600 इंटू 25 4 आर 100 माइनस 100x, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 100x वो आएगा 60x, वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट दूसरे साइड, तो वो आएगा 60x प्लस 100x। इस साइड को मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पे 36,000 यहाँ पे बचा, इन दोनों को ऐड करो वो आएगा 160x, तो x का वैल्यू निकाले, वो निकला है यहाँ पे 2250। तो एक पार्ट क्या है 2250, दूसरा पार्ट क्या होगा 3600 को माइनस करना है 2250, बिकॉज ऊपर हमने ये खुद ही पार्ट्स बनाए। अगर एक पार्ट x माना, दूसरा पार्ट होगा 3600 माइनस x, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या निकला, जब आप माइनस करोगे वो निकलेगा 1350। सो डियर स्टूडेंट्स, जो वो दो पार्ट्स हैं, एक है 2250 और है 1350। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, 2250 1350। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट है लेकिन विद इमेजिंग ट्रिक से। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक अच्छी ट्रिक है, दैट इज a sum of money becomes 6 times in 10 years। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जिसमें कुछ सम ऑफ मनी बनता है 6 टाइम्स 10 सालों में, आपको निकालना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। उस टाइम आपको वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो लेंथी होता है। आपको ट्रिक याद रखनी है, जो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बोलूँगी, बिकॉज ट्रिक से जो क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी सॉल्व होते हैं। और आपको पता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। अगर आपको यहाँ पे 1 मिनट इस क्वेश्चन का कम लगेगा तो बाकी क्वेश्चंस में वो आपको यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी ट्रिक है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स हैं, कुछ सम ऑफ मनी वो 6 टाइम्स बना है 10 सालों में, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। उस टाइम क्या करना होता है डियर स्टूडेंट, जो टाइम्स यहाँ पे हैं उसको -1 कीजिएगा। टाइम्स यहाँ पे है 6 टाइम्स, उसको आपको -1 करना है। उसके बाद क्या करना है, देन डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, जो वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम पीरियड है, उसी को वो डिवाइड करना है। आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने ट्रिक याद रखी? जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, आपको क्या करना है, जो टाइम्स है
वो है 6 यहाँ पे, उसको -1 करो, डिवाइड करना है प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर से जो यहाँ पे 10 है, आपको क्या निकलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिएगा फिर और क्या करना है? मल्टीप्लाई 100 करना है। अब देखो यहाँ पे टाइम्स क्या है? 6, उसको -1 करो, क्या बनेगा? 5। उसको डिवाइड क्या करना होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, वो यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई करना होगा 100। तो 0 0 कैंसिल, 5 10 आर 50, तो 50% यहाँ पे क्या आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आई। फिर से मैं बताऊंगी, अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो टाइम्स हैं उसको -1 करो, -1 जब करोगे फिर डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स और मल्टीप्लाई करना है 100 से, बिकॉज आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मल्टीप्लाई 100 से क्यों करना है? क्या कोई आपको कंसेप्ट आया दिमाग में? बिकॉज हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 50%। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, एक कुछ सम ऑफ मनी है वो 4 टाइम्स बनता है कितने सालों में? 20 ईयर्स में। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने ऊपर बताया। तो देखिएगा क्या मैंने बताया, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, 10%, 20%, 15%। क्या मैंने बताया? जो टाइम्स हैं उसको -1 करो, डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर्स, वो यहाँ पे 20 है, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो कीजिएगा, यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल, 2 1 आर 2 2 5 आर 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो निकलेगा 15%। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? 15%। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे बताइएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप वो नोट डाउन कीजिएगा और मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आप लिखिएगा a sum of money becomes 9 times in 30 years. A sum of money becomes 9 times in 30 years. Calculate the rate of interest. आप ये कीजिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताना। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और अगर सिंपल इंटरेस्ट के और कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में, मैं आपको MCQ सेशन लाऊंगी, उसमें हम वो कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको और 3 लेक्चर्स लगेंगे या 2 लेक्चर्स में ही कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।